हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार कास्ट के देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 11 जुलाई 2025 हो चुकी है। यानी जुलाई का मंथ एक ऐसा मंथ होता है किसान भाइयों, इस टाइम पर खरीफ के सीजन की नई और अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। क्योंकि इस टाइम पर मानसून के अनुसार जो बारिश है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो समय के अनुसार बेस्ट सब्जियां हैं इनकी बुवाई व रोपाई भी जो है काम अच्छी तरीके से चल रहा है। क्योंकि जो है किसान भाइयों, खरीफ के सीजन में बेस्ट जो सब्जियां होती हैं यही मार्केट में एक अच्छे भाव के साथ में एक खेत से एक अच्छा उत्पादन भी दे करके जाती हैं। क्योंकि पिछले बात करते हैं, यदि हम पिछले मौसम की बात करते हैं, जायद के सीजन की बात करेंगे, तो वो जो सब्जियां इस टाइम पर आकर के खत्म हो जाती हैं और जायद के सीजन वाली जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई व रोपाई होकर के आने वाले समय में यही सब्जियां आपको बम्पर भाव दे करके जाती हैं। हाँ, तो किसान भाइयों के मन में डाउट ये है किसान भाइयों कि अब हम जो है कम समय में और कम लागत में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगा करके एक बम्पर कमाई करें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई जो है लगभग में जुलाई के अंतिम तारीख तक भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी से आप अपने खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि इसके जो मंडी भाव जो है किसान भाइयों वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। जो मांग रहती है, जो डिमांड रहती है वो बहुत ही ज्यादा बम्पर रहेगी और उत्पादन जो होगा खेत में वो छप्पर फाड़ दिखेगा आपको। कौन सी ये सब्जी है, क्या इसके मार्केट में रेट रहते हैं, रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हम जो है इसकी रोपाई करेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में फसल तैयार करने के लिए हमको जो कितना जो है खर्चा लगाना पड़ेगा, A to Z पॉइंट बाई पॉइंट हम करेंगे आज बातचीत और बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों हम आपको कंकोड़ा की खेती कैसे करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। कंकोड़ा की खेती किसान भाइयों कहीं कहीं पर हम इसको बन करेला भी कहते हैं, खेकसा भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है बहुत ही अच्छी तरीका से होती है, मार्केट में रेट भी अच्छे से मिलते हैं, कम समय में तैयार हो जाती है और कम लागत लगती है। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से खरीफ के सीजन की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर महत्वपूर्ण सब्जी के बारे में मिलेगी जानकारी, जो मार्केट में सबसे अच्छे रेट दिला करके जाती है। खेत से एक अच्छा खासा छप्पर फाड़ उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से कंकोड़ा यानी खेकसा की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। बन करेला की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके जो मंडी भाव रहते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। मार्केट में इसकी जो डिमांड की बात करते हैं किसान भाइयों वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके के लिए हमको जो सबसे पहले एक बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए, बलुई दोमट मृदा का, जिसका पीएच मान लगभग में 6.5 से लेकर के लगभग में 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो करेला की खेती, बन करेला की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और जो है किसान भाइयों, जो हमारी मोटी मृदाएं होगी, एकदम से जो काली मोटी मृदाएं होगी या जो पीली जो दोमट मृदाएं होगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल अच्छी तरीका से करेंगे। लेकिन जो ज्यादा मोटी मृदाएं होगी, जहां पर जल भराव वाली भूमि रहेगी, तो इस भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम जो है किसी भी प्रकार की इस टाइम की सब्जी की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश का जो है सीजन चल रहा है। बारिश के मंथ में ये जो सब्जियां गल सकती हैं और हमको नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट भूमि का चयन करने के बाद में किसान भाइयों इस टाइम पर अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, इसमें आपको जो ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी फसल का जो अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। तो इसके लिए हमको जो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीका से सफाई करेंगे। जो बारिश के मौसम में विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, जैसे कि लहसुआ, गैसुआ और जंगली घासें होती हैं, और जो है किसान भाइयों डाब,
और गांजा कांस वगैरह जो ये हो जाते हैं, खेत की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद में खेत में प्रथम जुताई करा देंगे। और इस टाइम पर पूर्ण मात्रा में हमारी समझ में ज्यादातर जो एरिया हैं वहां पर जो है हमारे संपूर्ण बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है। तो समय के अनुसार थोड़ी सी ओट मिलने के पश्चात में आपको जो खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान भाई 1 एकड़ के खेत के लिए एक जो है आपको बायर कंपनी से एक जो रीजेंट अल्ट्रा आता है 4 किलोग्राम का पैकेट वो लेंगे और उसका जो है हमको छिड़काव कर देना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी लगभग में 6 से लेकर के 8 क्विंटल। वहीं पर आपकी जो किसान भाइयों सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 4 से लेकर के 6 टन। इतनी जो है आपको खाद लेने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है ओपन फील्ड यानी जो है बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको लगभग में 1-2 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देंगे ओपन, जब तक उसमें जो धूप लग जाएगी अच्छी तरीके से। खुले खेत में धूप लगना बहुत जरूरी होता है, खेत भुरभुरा हो जाएगा, खेत में थोड़ी हवाएं लग जाएंगी और हवाएं लगने के बाद में किसान भाइयों हवा लगने के बाद में खेत भुरभुरा हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी भुरभुरी होने के पश्चात आपका जो खेत है विभिन्न तरीका से जो है जर्मिनेशन जो होता है जमाव अच्छा होता है या जो है रोपाई करेंगे तो अच्छी होगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1-2 दिन के बाद में शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देंगे। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो खाद होती है वो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, 30 से लेकर के 35 किलोग्राम आपकी जो यूरिया की खाद ले लेंगे। वहीं पर किसान साथियों आप लोग जो है यानी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम किसान साथियों आपको जो है यहाँ पर मोनोजिंक लेना है। सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आपकी जो कल्टीवेटर से हो जाएंगी। एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो रूटावेटर से करवा देंगे। लास्ट की आखिर की रूटावेटर वाली जो जुताई होती है सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और महत्वपूर्ण होती है। ये जो जुताई होगी किसान भाइयों आपके खेत को समतल करेगी, मिश्रण अच्छी तरीके से मिलाएगी, छोटे मोटे बड़े डेले जो होंगे टूट करके अच्छी तरीके से हो जाएंगे तैयार। अब जो है आपको किसान भाइयों इस टाइम पर जो कंकोड़ा यानी जिसे हम खेकसा भी बोलते हैं या बनकरेला भी बोलते हैं, जहां जहां पर निम्न जगहों पर इसे निम्न नाम से बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है कंकोड़ा के ही नाम से बुलाएंगे। और आपके एरिया में इसका नाम क्या है ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तो मैं जो किसान भाइयों को ये जो जानकारी देने में जो है सक्षम रहूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वेराइटियों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसकी जो खेती होती है किसान साथियों 2 तरीका से हम कर सकते हैं। या तो हम जो किसान भाइयों इसकी जो है बीज के द्वारा खेती करेंगे, डायरेक्ट बीज की बुवाई करके, या जो इसकी हम जो रोपाई करके यानी जो नर्सरी होगी वहां से पौधों को लेकर के इसकी रोपाई करेंगे तब भी अच्छा रहेगा किसान भाइयों। तो इसके लिए हमको जो अत्यंत जो अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक कम समय में कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको जो बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी की जो है आवश्यकता होती है। ये जो नर्सरी है किसान भाइयों आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, या जो है आपके नजदीकी जो किसान भाई जो है पॉली हाउस लगाते हैं वहां पर आप लोग जो पता करके वहां से ले सकते हैं। और नर्सरी लेने के बाद में इसकी जो है अच्छी तरीके से बेस्ट नर्सरी होनी चाहिए, लगभग 30 से लेकर के 35-40 दिन पुरानी नर्सरी होनी चाहिए जो रोपाई के लिए अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी करेंगे रोपाई जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा इस टाइम पर मल्चिंग विद के अच्छी रहेगी, जो लगभग में 1 से लेकर 1.5 मीटर जो बेड बनता है वो बनवाएंगे। बेड बनाने के बाद में बेस्ट जो प्लास्टिक मल्च होती है वो लेंगे और प्रत्येक बेड पे बिछा देंगे। बिछाने के बाद में किसान भाइयों इसकी आप लोग जो है करेंगे रोपाई में किसान साथियों एक जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में आपको है 1 फुट के आसपास में रखनी है। और जो पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान भाइयों आपको लगभग में 1 फुट के आसपास में 1 से लेकर के 1.5 फुट हो जाएगा। और लगभग में 2.5 से लेकर के 3 फुट लेन से लेन की दूरी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से इसकी जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान भाइयों आपको नेक्स्ट टर्म पर या नेक्स्ट और अगले घंटे में जैसे रोपाई करेंगे, रोपाई के शाम के टाइम पर आपको जो उसमें पानी ढेल देना है, क्योंकि रोपाई के बाद में पानी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसमें जो है पानी अच्छी तरीके से नहीं जाएगा तब तक वहीं पर हमारा जो पौधा सूख सकता है और नुकसान भी हो सकता है। पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन में आपका जो पौधा अच्छी तरीके से जड़ पकड़ने लगेगा, ग्रोथिंग बढ़ने लगेगी और पौधे की जो पत्तियां होंगी वो अच्छी तरीके से जो है खिलने लगेगी। जैसे ही पत्तियां तैयार हो जाएंगी तो आपको संकेत मिलने लगेगा, आपके जो पौधे होंगे
कितने अच्छी तरीके से जीवित रहे हैं और कितने जो है मृत हो चुके हैं। तो वहां पर आपके जो पौधे खराब हो चुके होंगे, जो पौधे अच्छी तरीके से, जो जिनकी जड़ें नहीं अच्छी तरीके से बैठी होंगी और पौधे अच्छी तरीके से खिले नहीं होंगे, तो उनको हटा देंगे और वहां पर आपको जो दूसरे पौधे लगा देना है। लगाने के बाद में जैसी आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, अच्छी तरीके से पौधे चलना प्रारंभ हो जाएंगे और जो है किसान भाइयों नई पत्तियां भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगी साथ में। अब जैसे ही आपकी जो है इसमें आप लोग जो है प्लास्टिक मल्च लगा देंगे, तो इसमें जो खरपतवार की जो है व्यवस्थाएं होती है वहीं पर खत्म हो जाएंगी। थोड़े बहुत जो खरपतवार जमेंगे वो प्लास्टिक मल्च के नीचे ही धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे। अब जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर हमको जो कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपको जो है वर्मी कंपोजिट की खाद 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। वहीं पर आपकी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम लेंगे। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे। इन सभी खाद आप पोषक तत्व मिलाने के बाद में ये जो मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देना है। रखने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान भाइयों आपको खेत के आसपास में निगरानी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे जो पौधे जो होते हैं फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे कुछ जंगली जानवर होते हैं वो भी हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नीलगाय हुए, जंगली गाय या सांड हुए और जो है किसान साथियों सियार वगैरह हुए। ये जो है पौधे को खींच करके खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर हमको जो नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमको जो खेत की सिक्योरिटी के लिए जो लोहे के कांटे वाले तार आते हैं खेत के आसपास में लगा देंगे, इसीलिए हमारा जो खेत है 100% सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद में आपको टाइम टू टाइम समय के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी जो फसल है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के बीच में पहुंचेगी, फलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस टाइम पर किसान भाई आप लोगों को एक काम और करना बहुत जरूरी है। लगभग में 1 इंच मोटा और लगभग में 5 से लेकर के 6 फुट लंबाई वाला आपको जो डंडे लेने, जो बांस, और पर पौधे से जो किसान भाई एक बांस लगा देंगे। इस प्रकार से झोपड़ी नुमा मल्चिंग भी तैयार करेंगे, मंडप भी तैयार करेंगे और उसी पे जो पौधे को है बांधेंगे। पौधा जो है उसी पर ही फैले, उसी पर भी फैले। इस प्रकार से मंडप भित्त लगाते जाएंगे। मंडप भित्त लगाने से फायदा ये होगा किसान साथियों, आपका जो फलों की क्वालिटी होगी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, गलेगी नहीं, फल अधिक लगेंगे, अधिक मात्रा में स्वच्छ रहेंगे। जब अच्छे फल लगेंगे तो मार्केट में डिमांड अच्छी रहेगी। डिमांड अच्छी के साथ साथ में आपको जो रेट उसके अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा खर्चा तो एक्स्ट्रा होता ही होता है किसान भाइयों, लेकिन इससे फायदा बहुत होता है। और जो है किसान भाइयों हमारी जो कंकोड़ा की खेती है वो लंबी अवधि की खेती है, तो इसलिए हमको थोड़ी एक बार में इसमें जो है मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पर पौधे से लगाने के बाद में पौधा उसी पर बांध देंगे ताकि जो है उस पर फैलता हुआ जाएगा। अब जो है लगाने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देंगे। जैसे ही आपकी जो पौधे हैं 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगे, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे। और फ्लावरिंग स्टेज के समय पर खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है और खेत में समय के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी है। और जैसे फ्लावरिंग स्टेज होता है तो उस टाइम पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे। और जैसे ही किसान भाइयों हमारी जो फसल है लगभग 45 से लेकर के 50 और 55 दिन की अवस्था पहुंचेगी, फल चटना प्रारंभ हो जाएंगे, फल चट करके स्टार्ट भी हो जाएंगे। 55 से लेकर के 60 और 65 दिन की अवस्था पर यानी जो है किसान भाई 70 दिन तक हमारे जो फलों की प्रथम तोड़ाई हमको कर लेनी चाहिए। 70 दिन से पहले ही लगभग 60 और 70 दिन के बीच में हमको जो अपने खेत से कंकोड़ा की प्रथम तोड़ाई कर लेंगे। एक जो है तोड़ाई का एक जो कंकोड़े का वजन होता है भाई 50 से लेकर के 60 और 100 ग्राम के बीच से, इस प्रकार से फलों की हम तोड़ाई कर लेंगे और नदी की मंडी में ले जाएंगे। अब जो है किसान भाइयों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, रोपाई की बात में लगभग 60 से लेकर के 70 दिन में हमको जो है पहली तुड़ाई करने को मिलेगी। पूरे 1 एकड़ के खेत में विद प्लास्टिक मिल्च और विद बांस खर्चा की बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग 40,000 से लेकर के 50,000 रुपए खर्चा आता है। ये थोड़ी महंगी जो है खेती होती है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो अच्छी तरीके से पहली बार तुड़ाई की गई और एक सीजन में हमको जो है इससे 1 एकड़ से जो है किसान भाइयों लगभग में 100 से लेकर के 120 और 30 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और मंडी भाव की इसकी बात करेंगे तो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मंडी में भाव देखने को मिलते हैं कंकोड़ा की खेती से। और जो है किसान भाइयों कंकोड़ा की खेती एक सरलता पूर्वक कर सकते हैं और
कटिंग करने के बाद में इसकी लंबी अवधि तक भी खेती पहुंचाई जा सकती है। लगभग में 5 से लेकर के 8 साल तक एक बार जो है रोपाई की गई पौधों से आप लोग जो है इनसे उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कंकोड़ा की एक सरल खेती कर सकते हैं। कंकोड़ा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई कंकोड़ा की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसान भाइयों के पास में इसको शेयर भी कर दें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय।